हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाय प्रशांत में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस समय अगर आप करंट अफेयर्स को देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना काफ़ी चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है। और इसलिए भी क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उसमें इससे जुड़े हुए प्रश्न जरूर आएंगे, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षाएं हो या किसी भी प्रकार की अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन आना ही आना है कि क्या है। तो चर्चा में क्यों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चर्चा में क्यों? तो हाल ही में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की जो मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीब कल्याण योजना है 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ये तो एक पॉइंट बन गया। फिर है अब उसमें क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनके भोजन की व्यवस्था, उनके जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है उसकी आपूर्ति सही तरीके से हो सके ताकि उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो उससे जुड़ी हुई। तो एक मैंने बॉक्स इन्फॉर्मेशन इसमें बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। और इसमें जो है गरीबों के आर्थिक स्वास्थ्य एवं खाद्य संबंधी संकटों के सामना जो कर रहे हैं उससे उनको निजात कैसे मिले इसके उपाय शामिल हैं। अब इसका देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज जो है उसके मुख्य घटक क्या हैं, कि वो ज़रूरी चीज़ें क्या है। तो इसमें आप देखेंगे एक पॉइंट कि इसमें जो सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जो है कोरोना वायरस है उससे जो कर्मी लगे हुए हैं उसके आप जो कोरोना वायरस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सेवा के लिए जो लोग लगे हैं तो उनके एक निश्चित बीमा की योजना तैयार की गई है। और क्या है कि सफाई कर्मचारियों, वार्ड बॉयज हैं, नर्स हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर और विशेष टेक्नीशियंस हैं मतलब लैब टेक्नीशियंस हैं, और उनके एक बीमा कवर दिया जाएगा, यानी 50 लाख तक रुपए का बीमा कवर तक की भी इसमें है। अब इसमें है कि अगर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करते हुए अगर किसी कर्मी की दुर्घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अगर इन 3 महीनों के बीच में अगर ऐसा होता है तो जब तक ये महामारी है, ठीक। और 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को ये बीमा जो है उनको प्रभावित करेगा कि इस बीमे का जो कवर है उनको प्राप्त होगा। अब एक चीज़ और है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसी कोविड-19 के द्वारा जारी किया गया कि भारत सरकार जो है वो आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें मौजूदा जो राशन मिल रहा है उसके स्थान पर 2 गुना उनको राशन दिया जाएगा। जो बीपीएल हैं, जो आपके लाल कार्ड धारक हैं, जो सफ़ेद कार्ड धारक हैं, उनको ये दिया जाएगा और यह जो राशन रहेगा वो बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा उनको। और प्रोटीन की मात्रा की कमी ना हो, एक सुनिश्चित मानक रहे जो है, तो उसके लिए 1 किलो दाल भी जो है इन 3 महीनों तक इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो है जो मूल्य रखा गया है गेहूं का वो 2 रुपये प्रति किलो और 3 रुपये प्रति किलो चावल उस हिसाब से दिया जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुख्य तथ्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है। तो योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना, इसका एक नाम और है प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना भी है। लाभार्थी कितने हैं? तो देश के 80 करोड़ लोग, यानी जो कोविड-19 के जरिए निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो पैकेज की घोषणा की गई है उसमें 80 करोड़ लोग जो हैं उससे प्रभावित होंगे, उसके दायरे में आएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीब लोगों को राशन सब्सिडी प्रदान करना। तो एक उद्देश्य तो ये आपका हुआ। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है, ये मैंने बॉक्स इन्फॉर्मेशन इसमें बना दिया है, ठीक है। और इस योजना के जरिए जो लोग हैं देश में सब्सिडी जो है तो मिलती है, जिनको सब्सिडी पे चावल हुआ, गेहूं हुआ और इन सारी चीज़ें मिलती हैं, तो 7 किलो जो हर महीने 7 किलो अनाज प्राप्त कर सकेंगे। ये आपका जो है, थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर चला जाता हूँ। तो गरीब कल्याण योजना का जो उद्देश्य है वो 7 किलो हर महीने उनको अनाज दिया जाएगा। और देश के जो गरीब हैं जो इनको अन्न और धन दोनों के माध्यम से इस योजना के तहत सीधे उनके बैंक अकाउंट में वो पैसे पहुंचाए जाएंगे। जो जनधन खाते खुले थे वो डीबीटी के माध्यम से वो पैसे पहुंचाए जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये चीज़ें पहुँच सकेंगी। अब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
एक में आप देखे होंगे दिव्यांग हुए, बुजुर्ग हुए, जो विधवा पेंशन योजना भी लागू की गई है कि देश के जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग जन हैं, उनको आने वाले जो 3 महीने हैं, यानी अप्रैल से लेकर जो आने वाले 3 महीने हैं, 1,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी और ये भी जो है डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में वो पैसा आएगा। और जो स्वयं सेवा समूह हैं, उनमें जो है दीनदयाल योजना महिला स्वयं सेवा सहायता के अंतर्गत महिलाओं को जो है लोन तक दिया जा रहा है 10 से लेकर 20 लाख रुपए तक का, और 3 महीने तक जो बाकी हैं उनसे जुड़ी हुई लोग हैं उनको 500 रुपये जो है की धनराशि ये भी डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। एलपीजी बीपीएल गैस योजना, इसके तहत भी यानी जो उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी, जो बीपीएल परिवार हैं उनको एलपीजी गैस सिलेंडर इसमें 3 महीने तक को उनको मुफ्त प्रदान किया जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन आता है कि कैसे करें पंजीकरण। तो प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना के तहत जो भी लाभ प्राप्त करने वाले हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी उनको पंजीकरण कहीं जाके कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके राशन कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के पोर्टल पे। तो किसी भी प्रकार की उनको किसी प्रकार का कोई पंजीकरण ऑनलाइन नहीं कराना है। सीधे जिनके जनधन खाते हैं, जो भी मजदूर हैं आपके, जिनका श्रम विभाग में उनका नाम इनरोल है, तो वो डायरेक्ट उनके खाते में ही वो चीज़ आएगी। और जो मनरेगा के मजदूर हैं वो 1 अप्रैल से उनके खाते में वो पैसे आने भी शुरू हो जाएंगे, जहाँ तक गवर्नमेंट ये कह रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हौसला बढ़ता रहे और आगे भी और अच्छे करंट अफेयर्स में लाता रहूँ। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।